श्री राधाकृष्ण दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पॉजिटिव अप्रोच अकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं 24 नवंबर 2024 को जो है टेट एग्जाम हुआ है, यानी आज जो है तो उसकी जो है ऑफिशियल की तो अभी निकलने को टाइम लगेगा, लेकिन उससे पहले जो है मैं आपको उसकी अनऑफिशियल की या हमारे चैनल से जो ऑफिशियल की आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस क्लास में, इस सेशन में जो है मैं सीधे आंसर आपको बताऊंगा। इससे नेक्स्ट जो वीडियो आएगी, ठीक है, इससे नेक्स्ट जो क्लास आएगी उसमें थॉरोली जो है सॉल्व किया जाएगा। तो सबसे पहले आप इसके आंसर की देख लें। आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले मैं मैथमेटिक्स पोर्शन का इस सेशन में बता रहा हूँ। इसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, आपको साइकोलॉजी, जीके मेरे चैनल के ऊपर मिल जाएगा। चैनल को जरूर विजिट कीजिएगा। तो सबसे पहले मैथमेटिक्स, ये जो सीरीज है ये डी है। देखो, वैसे तो सीरीज सभी सेम रहती है, बस क्वेश्चन जो है ऊपर नीचे सफल होते हैं। तो ये जो सीरीज डी को मैंने जो है सॉल्व किया है, इसके आंसर की एग्जैक्ट आपके सामने रखूंगा। बाकी जिसकी ए सीरीज, बी सीरीज और सी सीरीज भी थी, उनके भी सेम क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन सफल होंगे क्वेश्चन, है ना। तो आंसर वही रहेंगे। तो चलिए, बिना वक्त गवाए इस सेशन को शुरू करते हैं और शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। और ये भी मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल के माध्यम से जो क्रैश कोर्स कोर्स और यूट्यूब के ऊपर कोर्सेज चलाए गए थे, है ना, उसी में से पूरा क्वेश्चन आया है मैथमेटिक्स का पोर्शन। मैथमेटिक्स के 30 में से 30 क्वेश्चन रिपीटेड हैं, तो मैं आपको कह सकता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 61। इफ 15 वर्कर कैन डू अ वर्क इन 48 आवर, देन हाउ मेनी वर्कर कैन डू द सेम वर्क इन 30 आवर। इसमें मैंने आपको कहा था कि यूनिटरी मेथड तो लगता है, लेकिन अपोजिट लगता है। तो उसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी 24। ये कैसे होगा, ये नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा। यहाँ पर मैं सीधे आपको आंसर बताऊंगा, ताकि आप जो है फटाफट अपने आंसर चेक कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, है ना। तो सीधा बता दूंगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हो गया आपका एलबीएच डिवाइड बाय जो था एरिया ऑफ द बेस, क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ होती है। तो एलबी से एलबी कैंसिल हो गया, बच गया आपका ऑप्शन नंबर डी, हाइट जो है आपके पास बच गया, है ना। स्पीड के साथ बताऊंगा, ये क्वेश्चन 63 काफी बार रिपीट हो चुका है। एवरी एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन इज 45, देन द नंबर ऑफ साइड, क्या फॉर्मूला था, 360 बटे 45, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 8 विल बी आवर राइट आंसर, है ना। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या वो भी रिपीटेड था। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 64, 12 का क्यूब है वो माइनस साइन रहेगा, इसका क्यूब है, इसका क्यूब है, इसका जो सही आंसर आएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 1260, है ना। तो ये ध्यान रखना है आपको। ये कैलकुलेशन तो आप कर सकते थे, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। 65 का हो गया, 2 प्लस अंडर द रूट ऑफ 21 इज अ डैश नंबर। दिखती सी बात है, सामने आपको दिख रहा है कि ये कैसा नंबर है, इट इज एन इरेशनल नंबर। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 के ऊपर लेकर चलूंगा, मीडियन वाला क्वेश्चन आया है। n+1/2 कौन सी टर्म होती थी, है ना। ये था, कब होता था, जब ऑब्जर्वेशन हमारे पास ऑड आती थी। जब इवन आती तब n/2 और n/2 जमा 1 का मीन आता था। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 66 है, कौन सी टर्म होगी वो, कितना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, वो ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। देखिए, मैं क्वेश्चन पूरा इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि मैं बिल्कुल प्रिसाइज और बिल्कुल कम टाइम में आपको बताना चाहता हूँ इसका आंसर, है ना। बाकी हाँ, जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें मैं फिर थॉरोली भी नहीं जो आपको सॉल्व करवाऊंगा। Side of a triangle are 40, 32 and 20, then the area is in meter square। हीरोइन फार्मूला लगाना है, ऐसे निकालना था, फिर अंडर द रूट ऑफ एस, वो वाला फार्मूला, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। इसका सीधा आंसर बताना चाहता हूँ आपको, ऑप्शन नंबर सी 384 विल बी अवर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68 के ऊपर लेकर चलूंगा। सारे क्वेश्चन रिपीटेड है। आपने अगर पीवाईक्यू पढ़े होते मैथमेटिक्स में, 30 में से 30 क्वेश्चन आप सही करके आते हैं। If two diagonal of a quadrilateral are equal and bisect each other at a 90 degree, then it is a square, है ना। बताया गया है आपको मेरे प्रीवियस क्लासेस में। लेकिन अभी तो आंसर की कई एस्पिरेंट्स देखते हैं, तो इसलिए मैं सीधा जो है आपको इसका आंसर बता रहा हूँ। स्क्वायर जो है इसका सही आंसर होगा। रेशो ऑफ द एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटर इज 3:5:9:13, देन इट्स एंगल। आप सभी को पता है, इनका सम करो, एक्स से मल्टीप्लाई करो, 360 करो, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, उसके बाद उन्हें मल्टीप्लाई करो। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही आंसर यहाँ से निकल जाएगा, 36, 60, 108, 156, है ना। सॉल्व करवाऊंगा मैं नेक्स्ट सेशन में, जो है मैं सॉल्व करवाऊंगा। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर हुज रेडियस इज 3/5। देखो, वॉल्यूम होता था 4/3 पाई आर क्यूब, इसका होगा 2/3 पाई आर क्यूब आपका। जब आप सॉल्व करोगे, ऑप्शन नंबर सी 89.8 जो है आपका सही आंसर आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, 13/125, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 0.104। ये तो डिवाइड करना पड़ेगा, तभी आप कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एलसीएम
6 का 72 का 120 का रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी 360 विल बी अवर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 73 के ऊपर लेकर जाना चाहूंगा, पढ़ा हुआ क्वेश्चन है ना। अपनी क्लासेस में भी ये क्वेश्चन मैंने करवाया था आपको। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। सीधा टेंजेंट 30 डिग्री का निकला था। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले वाला फॉर्मूला यहाँ पर आपने अप्लाई करना था। मैं इसी स्पीड के साथ बताऊंगा। ऑप्शन नंबर है 10√3 जो है हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 74 देखिएगा। सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज 22 है, यानी कि 2 पाई आर आपको 22 सेंटीमीटर दिया है। एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट इन सेंटीमीटर। अब क्वाड्रेंट क्या होता है, 1/4 कर देना था एरिया। यहाँ से रेडियस निकली, फिर सर्कल का एरिया का फार्मूला लगाओ πr², उसका क्वाड्रेंट बोला है 1/4 से मल्टीप्लाई करो। ऑप्शन नंबर इसका जो आपका आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी 77/8 विल बी अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को ऊपर लेकर चलूंगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द पॉइंट, है ना। फार्मूला बताया गया था 1/2 डिटर्मिनेंट लेना था a1 b1 a2 b2 A3 B3 और यहाँ पर अपनी मर्जी से 1 1 1 डालना था। R2 पर ऑपरेशन लगना था, R2 - R1, R3 पर ऑपरेशन लगना था, R3 - R1 और कैलकुलेशन आपकी 30 सेकंड की बन जानी थी। इन दो ऑपरेशन को लगाकर आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी 2 विल बी अवर राइट। कौन सा, क्योंकि देखो माइनस वाला तो कभी होंगे ही नहीं। 2 और 3 के ऊपर डाउट था, जब आप सॉल्व करोगे तो ऑप्शन नंबर बी 2 जो है यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76 के ऊपर मैं आपको लेकर चलूंगा। रोमन न्यूमेरिकल ऑफ 98, है ना। देखो 100 को लिखते हैं सी, सी से एक पीछे 10 लगाऊंगा, ये बन गया 90, ये 95 96 97 98। कौन सा ऑप्शन है, आप देखो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर राइट आंसर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मैं आपको लेकर चलूंगा। कोस्ट ऑफ फेंसिंग, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन था। फिर रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ लैंड 250 मीटर एंड ब्रेड्थ इज 175 मीटर एट रेट ऑफ 12 पर मीटर इज। पहले तो उसका क्या निकालना था, अपने पैरामीटर निकालना था। 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ, उसको सीधा मल्टीप्लाई कर देना था किससे, 12 से। इसका जो सही आंसर निकलेगा 77 का, वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी 10,200 विल बी राइट आंसर, है ना। किसी क्वेश्चन में फिर भी डाउट होगा, आप मुझे व्हाट्सएप करना, है ना। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। कहीं पे भी कोई डाउट होगा कमेंट करके बताओ, उसको मैं थॉरोली सॉल्व करके बताऊंगा। सभी क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं। नेक्स्ट सेशन में सॉल्यूशन भी इनका आपको ये अपलोड होगा। इफ ए कार ट्रेवल 90 किलोमीटर इन 2 सही 1/2, यानी कि 2 2 4 5/2 आवर, देन द विद द सेम स्पीड डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन 2 घंटे में निकालना है किलोमीटर में। तो ये बताने की आवश्यकता नहीं है, सीधा आंसर लेके बताऊंगा आपको। ऑप्शन नंबर ए 72 विल बी अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। On 25% discount if saving is 20, 25% of x is 20, यानी कि 25% किसका, x का, किसका है 20 है। x की वैल्यू जब आप निकालोगे, ऑप्शन नंबर डी 80 जो है यहाँ पर सही आंसर निकलेगा। 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको बताया गया था, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार मीटर से मल्टीप्लाई करो, स्क्वायर था दूसरी बार करो। ठीक है, ये 3 जीरो से यहाँ पर 3 जीरो खत्म हो गई, बना कितना 0.1 मीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। 81 क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन था, बिल्कुल सॉल्यूशन करना था और इसे सॉल्व करना भी बताया था कि कैसे आप इसकी सॉल्यूशन को कम कर सकते थे, इसके कैलकुलेशन को कम कर सकते थे। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 82। 1/5 ऑफ ए नंबर -4, 1/5 ऑफ ए नंबर -4 गिव्स 3, 1/5 x 4 और 3 7, x कितना आ गया, 7 पंजे 35। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है ये सारे। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इतना दिया गया है। इफ इट्स बेस इज 15.6 देन इट्स हाइट इज, व्हाट इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, लेंथ इनटू हाइट या बेस इनटू हाइट जो आपको कहना है ना। तो कितना आना था, 16.38 इज इक्वल टू 15.6 इनटू हाइट। अब इसको 15.6 से क्या करना था, डिवाइड करना था, जो आना था ऑप्शन नंबर ए 1.05 विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 84 के ऊपर आपको लेकर चलूंगा। द पाथ इज 2 मीटर वाइड इज कंस्ट्रक्टेड आउटसाइड द पार्क ऑफ साइज 45 मिनट एंड 30 मीटर। ठीक है, ये पार्क था, इसके बाहर हमने जो है ये रास्ता बना दिया। ठीक है, फिर इसका एरिया निकालो, फिर टोटल का एरिया निकालो, उस एरिया से इसको माइनस करोगे, इसका एरिया निकल जाना था। ऑप्शन नंबर सी 400 विल बी अवर
हर राइट आंसर 84 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सेशन में सॉल्यूशन बताऊंगा इसके, अभी सीधी आंसर की बता रहा हूँ। देखो, सीधा कई बार मैं बता चुका था कि इस तरीके के क्वेश्चन कैसे करने थे, है ना। ए स्क्र माइनस बी स्क्र फार्मूला बन जाता था ए जमा बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि 667 जमा 67 और 667 माइनस 67, यानी कि 600 से मल्टीप्लाई भी होना था और जमा करना था। इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी 440 400। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन। 5% ऑफ एक्स इज 22.50, देन एक्स इज सिंपल कैलकुलेशन थी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें आपका सही आंसर होना था 450। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिया ऑफ रोम्बस इज 240, कितना था 1/2 d1 इंटू d2, ये क्या था एरिया था। सिंपलिफिकेशन का क्वेश्चन था, रिपीटेड क्वेश्चन था, एरिया में वैल्यू पुट करनी थी, d1 की वैल्यू पुट करनी थी, D2 बोला था सेंटीमीटर में आपको निकालना है। ऑब्वियस सी बात है, सेंटीमीटर में यूनिट है तो इसी में निकालने को बोला था। ऑप्शन नंबर ए 30 विल बी आवर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 88, हाउ मेनी फेसेस अ हेमिस्फीयर। कई बार मैंने इसको कहा था कि इसका आंसर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। 2 बार ये क्वेश्चन ऑलरेडी प्रीवियस एग्जाम में पुट हो चुका है, तो उसकी ऑफिशियल की में आंसर 1 है। और मैंने बोला भी था, वैसे फेसेस 2 होते हैं, एक नॉर्मल फेस एक कर्व्ड फेस, लेकिन जो ऑफिशियल की आई थी प्रीवियस एग्जाम की, क्योंकि ये क्वेश्चन 2 बार पीवाईक्यू में पूछा गया है, उन सभी ऑफिशियल की में एक आंसर दिया गया है, तो इसका आंसर एक ही होना चाहिए। अगर 2 भी ऑफिशियल की में इसका आंसर आता है तो चैलेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पीवाईक्यू में इसका आंसर एक कंसीडर किया गया है ना। इसका प्रूफ भी कोर्सेज में मैंने दिया हुआ है, आप सभी ये जानते हैं। 89 देखिए, 11 का 101, 101 का 10201, तो ऑब्वियस सी बात है इसका कितना होगा 1002001, है ना। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 90 मैथमेटिक्स का अंतिम क्वेश्चन है, कौन सा ऑप्शन होगा। देखिए, इसका क्यूब रूट बोला था, आप इन तीन तीन बार भी मल्टीप्लाई करते आप आंसर इजिली निकाल सकते थे, या क्यूब रूट आप लेटर मेथड से निकाल सकते थे। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर है ना। तो ये मैथमेटिक्स के क्वेश्चन थे। मुझे पूरा विश्वास है, मेरे एक्सपीरियंस में तो मुझे बता दिया कि उनके मैक्सिमम स्कोर मैथमेटिक्स में 29/30, 30/30, 28/30 रहा है। कुछ क्वेश्चन अपनी वजह से गलत किए थे, लेकिन कोई बात नहीं। आपका जो स्कोर है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और सेक्शन की फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइकोलॉजी की प्रिसाइज और बिल्कुल एक्यूरेट आंसर के जानने के लिए चैनल को जरूर विजिट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।